तेरी समझ में आता है कैसी कैसी बातें तू करती है? तुझे पता है कि तू क्या क्या बकवास करती है? कुछ तो शर्म कहां। इस शो में समय और रणवीर गंदगी फैला रहे थे, वहीं पर एक लड़की भी बैठी हुई थी जिसका नाम है अपूर्वा। उसने भी इतनी गंदगी फैलाई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन इसने उस दिन उस शो में क्या किया इसको भूल जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई कि ये इतनी गंदगी फैला सकती है, इतनी गंदी गंदी बातें ऑन कैमरा बोल सकती है। ये किस फैमिली से है? तो पूरी स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि ये लड़की पोतड़ों की बिगड़ी हुई है। पोतड़ों की बिगड़ी हुई का मतलब आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की उसको कहा जाता है जो 7-8 साल की उम्र में ही मिठाई बांटना शुरू कर देती है। गंदा दिमाग, गंदी सोच। मिठाई बांटने का मतलब वो बेचारी बर्फी बांटती है, कलाकंद बांटती है, रसगुल्ले बांटती है। बात को समझो। उसी वक्त उसी शो में इसके साथ मीठा चंचलानी भी बैठा हुआ था और जब कुछ बात हुई तो चंचलानी ने इसके मुंह पर ही कहा कि मेरी 15 साल में 3 गर्लफ्रेंड्स रही है। अब इस मीठे की भी गर्लफ्रेंड रही है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो लड़कियां इसके साथ क्यों थी। खैर, तीनों छोड़कर भाग गई, उनको पता चल गया होगा कि ये मीठा है। तो एक्चुअली चंचलानी ने उसी शो में इस लड़की के मुंह पर ही कहा कि मेरी 15 साल में 3 गर्लफ्रेंड्स रही है। 3 साल में 15 बॉयफ्रेंड्स नहीं रहे हैं आपकी तरह। अब अगर 3 साल में 15 बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में 5। इसका मतलब यह हुआ कि हर 2-3 महीने में नए वाला, और हर 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड चेंज कर सकती है सिर्फ और सिर्फ पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की। लेकिन मैं चंचलानी की इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस लड़की के 3 साल में 15 बॉयफ्रेंड्स ही रहे हैं। मुझे इसका एक वीडियो मिला, जरा आप भी देख लीजिए। मम्मी मुझसे जब भी पूछती थी पूरे दिन क्या करते हो, मैं बोलती थी मम्मी पढ़ाई। पढ़ाई 1 रुपए की पढ़ाई नहीं होती थी उस कॉलेज में। या बच्चे नशे करते थे या बच्चे आशिकी करते थे। आई वाज इन द आशिकी स्लॉट। एटलीस्ट आई वाज नॉट। माय मॉम शुड बी थैंकफुल बट शी वाज नॉट। तो ये खुद ही बता रही है कि मैं रोजाना कॉलेज जाया करती थी, वहां पर पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती हुआ करती थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कहानियां हुआ करती थी और मैं उन्हीं में से एक थी। यानी कि ये लड़की पढ़ाई करने नहीं जाती थी, ये सिर्फ मिठाई बांटने जाती थी। मुझे इस लड़की का एक और वीडियो मिला, आप भी देखिए। My ex-boyfriend gave me AirPods. काफी पुराना ex. Yeah, gave me AirPods. And I think that's the one gift that I've used the most. I use it every single day and it has. तो इस वीडियो में ये खुद ही बता रही है कि ये अपने माँ बाप को 1 रुपए की इज्जत नहीं देती, ये अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझती। इसका शौक है सिर्फ बंदे रखना। और अगर आपको याद हो तो उसी शो पर इसने खुद ही कहा था कि मुझे वो लड़का चाहिए जिसका नीचे कम से कम 6 इंच हो। यानी कि ऑन कैमरा ये बात कह रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो कितनी सही है इस लड़की के बारे में। इसके और भी कुछ वीडियोस मिले हैं जिनको मैं आपको यहां दिखा भी नहीं सकता, वो ऐसे वीडियोस हैं। तो ये सब कुछ बताने का मेरा मतलब आपको ये था कि भाई इस लड़की को बिल्कुल शर्म नहीं है, इस लड़की को बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। इस लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इसके बारे में क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी। इस लड़की को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इसके माँ बाप की इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी। ये लड़की वो है जो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी दिखा सकती है, किसी भी तरह की रील बना सकती है भाई साहब। तो जो भी लड़के इस लड़की को जानते हैं, बेहतर आप लोगों के लिए यही होगा कि इससे दूर रहना, नहीं तो किसी दिन फंसा देगी और भाई साहब बाहर नहीं निकल पाओगे जेल से। याद रखना ये बात। समय रैना के इसी शो में एक बार भारती और उसका हस्बैंड भी गए। लेकिन जो लैंग्वेज यूज करते हैं आपको लगता है नहीं यूज करना चाहिए? भाई अगर लैंग्वेज जो यूज करता और लोगों को पसंद नहीं तो मिलियंस वो हम ही लोग हैं। हाँ। वो तुम ही हो। कैमरा बंद करके समय रहना लगा। अब जब किस हाथी के छोटे बच्चे भारती को गालियां सुनने में बहुत मजा आता है तो इसको सुना ही देते हैं, है ना? भारती, ओए भारती, तेरी समझ में आता है कैसी कैसी बातें तू करती है? तुझे पता है कि तू क्या क्या बकवास करती है? कुछ तो शर्म कर। हाथी के छोटे बच्चे भारती, ये पोर्शन बिना म्यूट किए कहीं मेरा सुन लेना, आपको पता चल जाएगा कि गालियां सुनने में कितना मजा आता है। ठीक है।